माय डियर फ्रेंड्स, एक कहावत है कि बद से बदनाम बुरा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात का अंदाजा होगा कि ये कहावत अगर पूरी तरह किसी एक जानदार पर उतरती है तो वो भेड़िया है। आज की वीडियो में हम भेड़ियों के बारे में उन बातों को डिस्कस करेंगे जो शायद इससे पहले आपको पता नहीं था, और ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका में अपने येलोस्टोन पार्क में भेड़ियों को कनाडा से मंगवाना पड़ा, और अगर कभी भी भेड़िए से आपका सामना हो जाता है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भेड़िया एक इंतहाई अक्लमंद शिकारी है, और अगर हम साइंसी लिहाज से देखें तो भेड़िया, कुत्ते, गीदड़ और लोमड़ वगैरह इन सब की फैमिली एक ही है। भेड़िया दिखने में जितना खौफनाक लगता है और इसकी आवाज रात को एक पुरस्रार कैफियत पैदा करती है, इसके बरक्स ये उतना ही शर्मीला, खुद को छुपाकर रखने वाला और इंसानों से डरने वाला जानवर है। दोस्तों, जिस तरह इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, इसी तरह भेड़ियों की आवाज, जिसको हावलिंग भी कहा जाता है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और एक ग्रुप के भेड़िए इसी आवाज से एक दूसरे को पहचानते हैं, यानी यही इनके लिए आइडेंटिफिकेशन होती है। हम रहने की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका के अलावा दुनिया के हर बर्र-ए-आज़म यानी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, और ये पहाड़ों में, जंगलों में, सहराओं में और झाड़ीदार दरख्तों में मिलता है। ये खुले मैदान में रहना ज्यादा पसंद करता है। इसके अलावा जो मादा होती है वो छोटा सा गार बनाकर रहती है जिसमें उसके बच्चे ज्यादा हिफाजत से होते हैं। हैरान कुन बात यह है कि लोग बारहसिंगों, जंगली भैंसों और घरेलू कुत्तों के हाथों ज्यादा हलाक होते हैं बनिस्बत भेड़ियों के। भेड़िया चलने फिरने और हर दम सफर करने वाला जानवर है। इसकी खाल ऐसी बनाई गई है जो सर्दी और गर्मी हर तरह के मौसम में इसकी हिफाजत करती है। इसकी टांगे लंबी और बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, और अगर हम इसके कानों की बात करें तो ये इंसानों से ज्यादा सेंसिटिव और हसास होते हैं, यानी जहां पर इंसान ज्यादा से ज्यादा 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकता है, वहां भेड़िए तकरीबन 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। और इसके अलावा ये 6 मील दूर तक की आवाज को भी बआसानी सुन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, भेड़िया एक इंतहाई डिसिप्लिन में रहने वाला जानवर है, और ये ग्रुप में रहकर शिकार करने को ज्यादा तरजीह देते हैं। और ये छोटे छोटे जानवरों से लेकर, यानी चूहे, खरगोश वगैरह से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक, जैसे बारहसिंगे, जंगली भैंसे हो गई, इन तक को बहुत आसानी से ग्रुप की शक्ल में शिकार कर लेते हैं। और अगर शिकार ना मिले तो ये कभी कभार फल भी खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, और इनके ग्रुप को पैक कहा जाता है। दोस्तों, इसके सामने के दांत लंबे, तेज और जबड़ा इंतहाई ताकतवर होता है। जबड़े की ताकत का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि एक सेहतमंद इंसान के जबड़े की ताकत तकरीबन 150 पाउंड होती है, जबकि एक भेड़िए के जबड़े की ताकत तकरीबन 1200 पाउंड होती है, जो एक अच्छे नस्ल के कुत्ते से भी 4 गुना ज्यादा है। दोस्तों, ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो मेल भेड़िया होता है वो अपनी एक ही मादा के साथ सारी जिंदगी गुजारता है, और मादा हर साल तकरीबन 4 से 6 बच्चे पैदा करती है, जिसमें बमुश्किल 1-2 ही बच जाते हैं। इनके अक्सर बच्चे सफेद रीछ के हत्थों चढ़ जाते हैं, तो कभी सफेद रीछ के बच्चे इनके हत्थों चढ़ जाते हैं, और इन दोनों में ये जो मुकाबला, ये जंग हमेशा जारी रहती है। ये दिखने में भले ही कुत्तों जैसे दिखते हैं, मगर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुत्ते जंगल में नहीं रह सकते, जबकि भेड़िए घरों में नहीं रह सकते, और जिस्मानी और दिमागी लिहाज से भी भेड़िया कुत्ते से ज्यादा समझदार और ताकतवर होता है। भेड़िए हमेशा खानदान की शक्ल में रहते हैं, जिसमें एक आध दूसरे ग्रुप का भेड़िया भी आकर शामिल हो सकता है। इनमें एक सरबराह होता है जिसको अल्फा भेड़िया कहा जाता है, जो हमेशा चलते हुए अपना सर और दुम उठाकर चलता है, जबकि बाकी भेड़िए उसके पीछे पीछे अपने सर और दुम झुकाकर चलते हैं, और ये बड़े डिसिप्लिन के साथ इसी तरह हमेशा रहते हैं। अब यहाँ जहन में ये सवाल आता है कि हम भेड़िए के बारे में डिस्कस क्यों करते हैं? क्या इस जानवर से, जो इतना खौफनाक दिखता है, क्या इससे दुनिया को कोई फायदा भी है? दोस्तों, बेशक कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का एक जंगली इलाका है। यहाँ खतरे के सबब 1930 की दिहाई में भेड़िए खत्म कर दिए गए थे यहाँ से, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगले चंद सालों में ही जंगली भैंसों और बारहसिंगों ने तकरीबन आधे से ज्यादा जंगल चबा डाला, जिसकी वजह से जंगल के दूसरे जानवरों का मस्कन या घर भी छिन गया। दरख्त कम होने से जमीन की कटाई भी शुरू होने लगी। इससे पहले कि हालात मजीद बिगड़ जाते, अमेरिका ने समझदारी दिखाते हुए कनाडा से भेड़िए मंगवाए और इस इलाके में छोड़ दिए।
उसके बाद भेड़ियों ने 12 सिंहों और दूसरे चौपाइयों को बतौर खुराक इस्तेमाल करके उन्हें जंगल के दूसरे इलाकों से दूर रख के जंगल में मजीद इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से बाकी जानवर भी दोबारा से जंगल में लौटने लगे। साथ ही साथ जमीन की कटाई भी रुक गई, जिसकी वजह से दरिया और नदी नाले मजबूत हो गए और वहां पर मौजूद पानी में रहने वाले जानवरों को भी एक तरह से हिफाजत मिल गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ये बात समझ में आती है कि हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं और इस इकोसिस्टम में अगर कोई एक जानदार भी मिसिंग हो जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी की वजह से अगर किसी एक को फायदा होता है तो कई सारों को नुकसान भी हो रहा है। भेड़ियों के वापस आने की वजह से आज की तारीख में जो आपके पास येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका का, वो एक इंतहाई घनी और खूबसूरत जगह होगी जहां आपको बेशुमार इकसाम के जानदार मिल जाते हैं। तो कभी अगर सफर में या किसी भी वजह से भेड़िया आप पर हमला करता है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, आमतौर पर जानवर तब हमला करते हैं जब या तो वो भूखे हों और या आप उनके घर में चले जाएं, और खास तौर पर मादा तो तभी हमला करती है जब उसे ये महसूस होने लगे कि आप उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने आए हैं। तो अगर आपका भी सामना भेड़िए से हो जाता है तो पुरसकून रहें, भागे मत, क्योंकि भागने से मुराद आप कमजोर हैं और कमजोर पर हमला करना या कमजोर को दबोचना भेड़िए की फितरत में होता है। आसपास कोई पत्थर या छड़ी वगैरह उठा लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगे, लेकिन इस दौरान ख्याल रखें कि कभी भी भेड़िए से आपने आंख नहीं मिलानी, और अगर हो सके तो किसी ऐसी जगह की तरफ जाएं जहां पर इंसानों की का कोई ग्रोह मौजूद हो, क्योंकि भेड़िया ग्रोह पर कभी भी हमला नहीं करता, वो अक्सर किसी अकेले जानवर या किसी अकेले इंसान पर ही हमला करता है। और अगर मौका हो तो आसपास किसी दरख्त के ऊपर अगर आपको चढ़ना आता है तो दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं, इस तरह आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगे, भेड़िया कुछ ही देर में वहां से चला जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर किए हैं और थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर करने की कोशिश भी की है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगले वीडियो तक के लिए अली ज़ैब खान को इजाजत दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का और खास तौर पर अपने इर्द गिर्द के जानवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।